दास्तान आसिफ पे अल्फाज जो नींद छीन ले। हमारी गली के बिल्कुल आखिर में एक तबाहशुदा इमारत खड़ी थी, 2 मंजिला, खामोश और वक्त की मार खाई हुई। कंक्रीट की दीवारों में गहरी दरारें थीं, तमाम खिड़कियां टूटी हुई थीं, उनका शीशा ज़मीन पर बिखरा रहता था और मोहल्ले के बच्चे उस इमारत के करीब जाने से कतराते थे। कहा जाता था यह इमारत आसेब ज़दा है। एक शाम मैं और मेरा दोस्त अपनी जुर्रात आजमाने के शौक में उस मनहूस जगह का मुआयना करने निकल खड़े हुए। शायद हमें यकीन था कि हम इन कहानियों से ज़्यादा बहादुर हैं, या शायद हमें अपनी नादानी पर हद से ज़्यादा एतमाद था। हम इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद एक टूटी हुई खिड़की से छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ गर्दो गुबार, लकड़ी का फर्श मट्टी से अटा हुआ और हवा में एक अजीब सी बोसीदा बदबू रची हुई थी। हम अभी खुद को संभाल ही रहे थे कि मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी। छत के करीब बेढंगे मगर वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, मैं मर चुका हूँ। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, शायद किसी ने बच्चों को डराने के लिए लिख दिया हो। हाँ शायद, मेरे दोस्त ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में इस्तराब साफ झलक रहा था। हमने निचली मंजिल के मजीद कमरों की तलाशी ली। एक कमरा कुछ किचन जैसा लग रहा था। वहां दीवार पर एक और जुमला लिखा था, मैं सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर मैंने खुद को पुरसुकून जाहिर किया। हम खस्ता हाल सीढ़ियों से होते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचे। मैं आगे था और मेरा दोस्त मेरे साथ साथ। वो शुरू से ही खौफजदा था और मैं खुद को बहादुर समझ रहा था। ऊपर पहुंचकर हम बाईं तरफ मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता दालान की तरफ बढ़े। दालान के आखिर में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर लिखा था, तुम लोगों को मुझे इस कमरे में ढूंढना होगा। ये पढ़ते ही मेरा दोस्त कांपने लगा। आखिर उसने लरजती आवाज में कहा, मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने इसरार किया, ये सब वहम है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैंने दरवाजे का कुफल खोला। दरवाजा एक खौफनाक चिरचिराहट के साथ खुलता चला गया। हम अंदर दाखिल हुए। कमरा खाली था। अचानक फिजा में एक भारी आवाज गूंजी, मेरा सर बाईं तरफ है और बाकी जिस्म दाईं तरफ। मेरे दोस्त ने यह सुना और होश खो बैठा। वो भागने के लिए मुड़ा। मैंने उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर वो झटका देकर आजाद हो गया। उसके कदमों की आवाज दलान में गूंजती हुई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। मैं अकेला रह गया। मैंने खुद को संभाला। मुझे लगा मैं अपने खौफ पर काबू पा सकता हूँ। मैंने दाईं तरफ मौजूद एक दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने वाली दीवार पर छोटे छोटे अल्फाज में लिखा था, मेरा जिस्म नीचे है। मैंने फर्श की तरफ देखा। मैं कुछ अल्फाज पर खड़ा था। पीछे हटा और पढ़ा, मेरा सर तुम्हारे पीछे वाले कमरे से आ रहा है। उसी लम्हे दरवाजे के खुलने की चिरचिराहट सुनाई दी। मैं तेजी से मुड़ा। दरवाजे के पीछे एक हिलता हुआ साया था। अचानक एक चीज फर्श पर घूमती हुई आई और दीवार से जा टकराई। ये मेरे दोस्त का कटा हुआ सर था। उसकी बेनूर आंखें मुझे टिकटिकी बांधे देख रही थी। मेरी चीखें फिजा में चीर गईं। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही मेरा बाजू टूट गया, मगर मैं दर्द की परवाह किए बगैर अपने घर की तरफ भागा। मैं सिर्फ अपने वालिदैन के पास जाना चाहता था। पुलिस को बुलाया गया। मैंने पूरी रौदात सुना दी। 1 हफ्ते बाद पुलिस दोबारा आई। उनके अल्फाज सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरा दोस्त 5 साल पहले ही मर चुका था। मैं कई लम्हों तक साकित खड़ा रहा और आज तक मैं उस वाक़े को भुला नहीं पाया।